हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन पार्क। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बिल्कुल नई सीरीज, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज। और आज है ये लेक्चर 1। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी बिजनेस की दुनिया कैसे शुरू हुई। बिजनेस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसमें कि क्या होता है एक्चुअली बिजनेस। तो अपने नोटबुक्स पेन लेकर बैठ जाइए और चलते हैं। लेट्स गो। आज हम लोग इसमें करने वाले हैं कवर बार्टर सिस्टम। कि बार्टर सिस्टम क्या होता था, मैं आपको इससे पहले वार्म अप लेक्चर दे चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया था कि बार्टर सिस्टम होता क्या है। यानी चीज के बदले चीज, मतलब आप कुछ दो उसके बदले में आपको कुछ मिले, वो बार्टर सिस्टम है। देन एवोल्यूशन और ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस कैसे ग्रो हुआ धीरे धीरे। पहले क्या स्टेज थी, नेक्स्ट स्टेज क्या आई, उसके बाद क्या स्टेज आई। फिर इंडिया में ट्रेड का हेरिटेज क्या है, कि हम पहले सिल्क का ट्रेड करते थे, फिर हमने स्पाइसेस का शुरू किया। तो ये धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता गया। अब बिजनेस होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, वस्तुएं क्या होती हैं, सर्विसेज क्या होती हैं। और देन हम कवर करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, 7 बिजनेस की विशेषताएं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बार्टर सिस्टम क्या होता है। यानी कि चीज के बदले में चीज, वस्तु के बदले में वस्तु। एक किसान के पास वीट या गेहूं है और एक और किसान के पास दूध है। दोनों ने एक्सचेंज किया कि गेहूं ले लो, दूध दे दो। यही क्या था, बार्टर सिस्टम, सिंपल। सोचो आज के टाइम में, इमेजिन करो, तुम एक शॉपकीपर के पास जाते हो और कहते हो भैया मेरी 11th की बुक ले लो और मुझे इसके बदले में एक पिज्जा दे दो। बस बिल्कुल यही है बार्टर सिस्टम। बट प्रॉब्लम्स, मतलब डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट यूजिंग मनी, इसमें कोई मनी का यूज नहीं होता। गुड और सर्विसेज का डायरेक्ट एक्सचेंज होता है। गुड का व्यापार किया जाता है अदर गुड्स के साथ। दोनों की अपनी नीड्स होनी चाहिए, मतलब मुझे दूध चाहिए और उसको गेहूं चाहिए, मैं उसको गेहूं दूंगी, वो मुझे दूध देगा। तो दोनों की म्यूचुअल नीड्स पूरी हो रही हैं और गुड का ट्रेड हो रहा है। तो इसके साथ कुछ 5 प्रॉब्लम्स आई थी। और प्रॉब्लम्स क्या थी? पहली थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे पास हो और जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास हो। दोनों एक साथ मिलना बहुत मुश्किल था। दोनों की जरूरत एक ही जगह पूरी होना बहुत मुश्किल था। तो ये एक प्रॉब्लम थी। सेकंड, नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कितना गेहूं के बदले में कितना दूध मिलेगा, इसको मेजर तो कर नहीं सकते थे। कोई स्टैंडर्ड यूनिट ही नहीं बना था। 1 किलो वीट देंगे तो उसके बदले में 1 लीटर मिल्क मिलेगा, 5 लीटर मिल्क मिलेगा। कोई स्टैंडर्ड यूनिट ही नहीं बना था। उसके बाद थर्ड आता था इंडिविजुअलिटी प्रॉब्लम, इंडिविजिबिलिटी प्रॉब्लम, कि डिवाइड नहीं कर पाते थे। एक गाय के बदले में अगर मुझे गेहूं चाहिए, तो एक गाय, मतलब गेहूं तो शायद मुझे हाफ गाय पे भी मिल जाएगा, पर गाय को काट कर तो नहीं दे सकते। हम गाय को हाफ में नहीं काट सकते। लार्ज आइटम को स्प्लिट नहीं किया जाता था। तो इसीलिए ये इनडिवाइज, मतलब जिसको बांटा नहीं जा सकता था। आधी गाय तो नहीं दे सकते थे, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम भी थी। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, पेरिशेबल गुड्स जो थे, जैसे दूध है, दही है, ये चीजें खराब हो जाती थी, इनको लंबे टाइम के लिए हम सेव नहीं कर सकते थे। तो इसलिए इनका बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। फिर आता है डेफर्ड पेमेंट प्रॉब्लम। अब इसमें अगर पेमेंट बाद में करनी है, फ्यूचर में करनी है, तो कैसे करेंगे? क्या रेट पर करेंगे, क्या गुड्स करेंगे? मतलब बाद में पेमेंट नहीं हो सकती थी, इमीडिएट जो एक्सचेंज करना है कर लो। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता था? मनी को इंट्रोड्यूस किया गया, एक कॉमन मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब एक करेंसी, कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि उसके माध्यम से हम चीजें खरीद सके, ताकि सारी ये प्रॉब्लम्स दूर हो सके।
देन आता है जब हम मनी स्टेज पर आ गए थे। जब हम मनी स्टेज पर आ गए थे, तब हमने क्या शुरू किया, धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज किया कि एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, तब आया मनी। और पहले लोग क्या यूज करते थे, गाय भैंस यूज कर लेते थे, शेल्स, जो समुंदर में शेल्स मिलते हैं उनको यूज कर लिया, अनाज यूज कर लिया, फिर मेटल्स को यूज कर लिया, गोल्ड सिल्वर कुछ भी। और फाइनली इसके बाद क्या आया, पेपर करेंसी, मेटल करेंसी, डिजिटल मनी, मतलब ये सब चीजें आती गई। तो बार्टर सिस्टम के बाद क्या था, कोमोडिटी। बार्टर सिस्टम में हम लोग कोमोडिटी को एक्सचेंज करते थे, चीजों को एक्सचेंज करते थे। फिर हमने कॉइन्स बनाए, कॉपर के, लोहे के कॉइन्स बने। फिर वो कॉइन धीरे धीरे सिल्वर और गोल्ड में भी एक्सचेंज हुए। फिर कागज की मनी आ गया, और आज तो हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो ये क्या था, मनी का या बार्टर सिस्टम का जो एवोल्यूशन हुआ। देन आता है स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट या एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले क्या था, फूड गैदरिंग एज थी, जिसमें क्या था, हंटिंग एज जिसको बोलते हैं। इसमें कोई ट्रेड नहीं होता था, ओनली सर्वाइवल, मतलब जीने के लिए हमें क्या करना है, किसी भी जानवर को मार लिया, उसको खा लिया, वो क्या थी, हंटिंग एज या फूड गैदरिंग एज। इसको सर्वाइवल एज भी बोलते हैं। ये सबसे पहली स्टेज थी। इंसान जंगल में रहता था, कोई ट्रेड नहीं होता था, कोई बिजनेस नहीं था, बस जीना है, खाओ पियो और सो जाओ बस। पूरी इकोनॉमी खुद के लिए खुद करो, किसी की कोई हेल्प की जरूरत नहीं थी। सिर्फ ये थी पहली, सबसे पहली हंटिंग एज। उसके बाद सेकंड आई पेस्टोरल एज। लोग एनिमल पालने लगे, गाय, बकरी, भेड़। थोड़ा थोड़ा सरप्लस भी आया, ज्यादा मिल्क होने लगा, अब इनके पास ज्यादा ऊन होने लगी। तब शुरू हुआ इनफॉर्मल एक्सचेंज। मतलब जब हमने भेड़ पाली, बकरी पाली, तो हमारे पास दूध भी था, ऊन भी था। जितना हमने यूज कर लिया उतना तो कर लिया, पर कुछ फालतू भी था हमारे पास, उसको हम लोगों को दे दे, क्योंकि ये चीजें अगर दूध हमने रख लिया तो खराब हो जाएगा। तो वो लोगों को देना शुरू कर दिया, तो थोड़ी थोड़ी एक्सचेंज सिस्टम शुरू हुआ। मेरे पास एक्स्ट्रा ऊन है, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा दूध है, तुम मुझे दूध दे दो, मैं तुम्हें ऊन दे दूं। तो यहाँ पर बार्टर सिस्टम का प्रॉपर यूज शुरू हुआ। थर्ड आया एग्रीकल्चर एज। इंसान एक जगह सेटल हो गया, उसने खेती शुरू कर दी, सीजन्स के अकॉर्डिंग फसलें उगने लगी। जितनी भी फसल फालतू होती थी, जितना मतलब मुझे यूज हुआ, उसके बाद जो भी फालतू है उसको मार्केट में बेच दिया। अब ज्यादा ट्रेड्स ऑर्गेनाइज होने लगे, वीकली मार्केट्स लगने लगी, जिसमें आपके हफ्ते भर जितना आपने खाना था खाया, उसके बाद जो सरप्लस था उस मार्केट में लेकर जाने लगे। विलेज टाउन बनने लगे, लोकल मार्केट्स हो गई, हाट बाजार। तो ये था एग्रीकल्चर एज। देन आया इंडस्ट्रियल एज। इंडस्ट्रियल एज में क्या था कि मास प्रोडक्शन हुई। उसके बाद उस जो मास प्रोडक्शन होती है, मीन्स बहुत अधिक मात्रा में प्रोडक्शन होती है, तो ग्लोबल ट्रेड भी शुरू हुआ। और ये हमारे इंडिया में कब आया था, आजादी के बाद, जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया गया था, तब इंडस्ट्रियल एज थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फैक्ट्रियां लग गई, कारखाने लग गए। जब हम हड़प्पा सिविलाइजेशन को देखते हैं, तो वहां हमें एग्रीकल्चर एज के ऑर्गेनाइज्ड प्रूफ मिले हैं, मोहनजोदाड़ो से भी, कि गुड्स का ट्रेड होता था, गल्फ कंट्री तक हम सामान भेजते थे। तो वहां पर भी ये प्रूफ मिले हैं। देन आता है उसके बाद लास्ट हमारा आता है मॉडर्न एज। अगर इंडस्ट्रियल एज की बात करें, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ स्टैब्लिश हुई थी। तो ये एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो इंडिया से स्पाइसेस, टेक्सटाइल, सब कुछ अपने यहाँ ले जाते थे। तो आज की अगर हम मॉडर्न एज की बात करें, तो आज हमारे पास क्या है, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। हम डिजिटली मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे व्यापार कर सकते हैं, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है। डिजिटल पेमेंट करते हैं, यूपीआई है, पेटीएम है।
ग्लोबल सप्लाई चेन है आज हमारे पास। हम ग्लोबली पूरे वर्ल्ड को चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। स्टार्टअप्स हो गए हैं, जैसे जब जोमेटो आ गया है, जेप्टो आ गया है, ब्लिंकिट आ गया है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए बायजू था, अन अकेडमी है। बिजनेस अब बॉर्डरलेस हो गया है। कोई देश की सीमाएं अब बिजनेस को रोक नहीं रही है। इन इंडिया ट्रेड लेगेसी, अब पास्ट सिविलाइजेशन जो थी, इसके बाद से हम सिल्क रूट पर गए, सिल्क से स्पाइस पर गए, स्पाइस से हम कॉलोनियल ईरा पर गए जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, और फिर हम मॉडर्न डिजिटल इकोनॉमी में गए। तो इंडिया का एशियन ट्रेड हेरिटेज अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास था सिल्क रूट। इंडिया चाइना से कनेक्टेड था, मिडल ईस्ट से कनेक्टेड था, यूरोप से कनेक्टेड था। सिल्क, स्पाइसेस, जैम्स, जो स्टोन्स होते हैं, नीलम, रूबी, ही मोती, ये सब जैम्स एंड टेक्सटाइल, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स ट्रेवल हो रहे थे। मतलब अब हम इन चीजों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कर रहे थे। इंडिया से चाइना, मिडल ईस्ट तक गुड जाती थी। स्पाइसेस, टेक्सटाइल, जैम्स जाते थे। देन आता है स्पाइस ट्रेड। अब हम काली मिर्ची, इलायची, लौंग, दुनिया में इंडिया की इन चीजों को भेजा जाता था। पूरा वर्ल्ड इन चीजों का दीवाना था, और ये सिर्फ इंडिया में ही उगाई जा रही थी। फिर आता है कॉटन एंड टेक्सटाइल, जिसको मसलिन ऑफ ढाका भी बोलते हैं। इस टाइम में वूवन एयर थी, हाथ से बुनाई होती थी। इतना फाइन मसलिन बनता था, इतना डेलिकेट था कि यूरोपियंस इसके दीवाने थे। इसको पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जाता था। फिर आता है इंडियन ओशियन ट्रेड। फिर ओशियन के थ्रू ट्रेड होने लगा। अरब और चाइनीज जो मर्चेंट्स थे, रेगुलर इंडिया पोर्ट्स पर आते थे, यहाँ से सामान लेकर जाते थे, अपने देश में जो बनता था वो लेकर आते थे। इंडिया क्या था, मैरीटाइम ट्रेड का हब था। मींस समुद्र के रास्ते जो ट्रेड हो रहा था, इंडिया उसका हब बन गया था। और यही रीजन था कि यूरोपियंस, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश सब इंडिया में आना चाहते थे। कोलंबस ने इंडिया को डिस्कवर करने के लिए सी रूट लिया। वो इंडिया को डिस्कवर करना चाहता था, और इसी में उसने एक्सीडेंटली अमेरिका की खोज कर ली। तो इंडिया का बिजनेस हिस्ट्री बहुत पुराना है, बहुत शानदार है। इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, बहुत रिच था इंडिया। देन आता है व्हाट एग्जैक्टली इज बिजनेस। बिजनेस क्या है? अब आते हैं इस कोर क्वेश्चन पर कि बिजनेस होता क्या है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स एक आर्थिक एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्शन, चीजों को मतलब चीजों को बनाना, चीजों को बेचना, सर्विसेज को डिलीवर करना, ताकि प्रॉफिट को अर्न कर सके, और जिससे हम अपनी जरूरतें भी पूरी कर सकें। तो बिजनेस क्या था? आर्थिक गतिविधियां थी जिसमें हमने प्रोडक्ट्स बनाए भी, उनको बेचे भी, उनकी सर्विसेज भी थी, ताकि हम प्रॉफिट कमा सकें और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। तो इसको और सिंपल बनाते हैं कि सबसे पहले कहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, पैसा कमाने के लिए ये एक्टिविटी की जाती थी। दूसरा, गुड्स और सर्विसेज, कुछ प्रोड्यूस करो या प्रोवाइड करो। सर्विसेज क्या होती है? जैसे डॉक्टर की सर्विसेज, टीचर की सर्विसेज, वकील की सर्विसेज, मेड्स की सर्विसेज। या तो कुछ आप बनाओ कि आपके पास कपड़ा है, जूते हैं, कुछ है जिसको आप बेचोगे, या फिर आप अपनी सर्विसेज दोगे। तो दोनों ही बिजनेस कहलाता है। इसका मोटिव क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। कम खर्चा करो और ज्यादा कमाई करो। फिर आता है सेटिस्फाइंग नीड, और ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ताकि ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें, किसी की जरूरतों को पूरा कर सकें। अब इसका सुपर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि तुम्हारी मम्मी घर में खाना बनाती है, वो बिजनेस नहीं है। खाना बनाती है अपनी फैमिली के लिए, खुशी खुशी रोज बन रहा है। बट अगर वही खाना, अगर आपकी मम्मी टिफिन सिस्टम चालू कर ले, खाना तो वो बना रही हैं, दो और लोगों को प्रोवाइड कराना शुरू कर दे, तो वो बिजनेस बन जाएगा, क्योंकि वहां से पैसा आ रहा है,
प्रॉफिट आ रहा है, उसको रेगुलर प्रोवाइड कराना पड़ रहा है, ये सर्विस दी जा रही है। आपकी मम्मी ये काम करे या आप किसी और से टिफिन खरीदें, आंटी का टिफिन सर्विस लें, तो ये वो बिज़नेस होगा जहाँ पर प्रॉफिट होगा, रेगुलर चलेगा वो और उस वो सर्विस भी प्रोवाइड हो रही है। देन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की विशेषताएं क्या-क्या हैं? सबसे पहला तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि पैसा कमाने के लिए की जा रही है, सर्वाइवल के लिए की जा रही है। दूसरा आता है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। या तो हम चीजें बनाएं या अपनी सर्विसेज को बेचें। अब मैं टीचर हूँ, मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ाती हूँ, उसके बदले में मुझे सैलरी मिलती है। तो वो क्या हो गया, मेरी सर्विस दी जा रही है। या तो मैं कोई चीज बनाऊं या अपनी सर्विस दूं। सेल और एक्सचेंज, कोई भी चीज जो भी है इसमें पेमेंट की ट्रांसफर जरूर होगी। मतलब आप जो कोई चीज देंगे उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। रेगुलर कंटिन्यूअस होता है, एक टाइम एक्टिविटी नहीं होती। अब मैं एक दिन स्कूल में पढ़ाने चली जाऊं उसके बाद कभी नहीं जाऊं, तो वो मेरा बिजनेस नहीं है। अगर मैं जाती रहूंगी तभी मुझे 1 महीने के बाद सैलरी मिलेगी। प्रॉफिट के लिए काम किया जाता है, प्रॉफिट मोटिव है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, रिस्क भी रहता है, प्रॉफिट गारंटीड नहीं होता, कई बार लॉस भी हो जाता है। चीज के रेट डाउन हो गए, आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो लोगों ने खरीदा नहीं, चीज पड़ी पड़ी खराब हो गई, तो रिटर्न बिल्कुल अनसर्टेन होता है, निश्चित नहीं होता। और लॉफुल एक्टिविटी होती है, बिजनेस जो भी होगा लीगल होगा और सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होगा। आप वो चीजें नहीं बेच सकते जो सोसाइटी में स्वीकार नहीं करें। तो इसमें याद हमें क्या रखना है कि एवरी प्रॉफिट सीकर रेगुलरली परस्यू अनलिमिटेड लीगैलिटी, कि जो जिसको भी प्रॉफिट कमाना है, उसको रेगुलर बिजनेस करना है, उसको लीगैलिटी में काम करना पड़ेगा। मतलब लीगल होकर काम करना पड़ेगा। बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं, बिजनेस को जीएसटी नंबर लिया जाता है, बिजनेस को रजिस्टर किया जाता है, तो सब कुछ लेना पड़ता है। गुड्स एंड सर्विसेज, एक स्लाइड हमारी बीच में रह गई थी कि गुड्स और सर्विसेज क्या होते हैं। गुड्स क्या है, टेंजिबल, दिखने वाले होते हैं। गुड्स को टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है, फिजिकली महसूस किया जा सकता है। बट सर्विसेज क्या है, अगर मैं पढ़ाती हूँ तो आप इसको ना टच कर सकते हो, ना इसको देख सकते हो, सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो। गुड्स को स्टोर कर सकते हैं ताकि हम बाद में यूज कर लें, बट सर्विसेज को स्टोर नहीं किया जा सकता, इनको सेम टाइम ही कंज्यूम किया जाता है। अगर डॉक्टर की सर्विसेज है, लॉयर की सर्विसेज, आप इसको सेव नहीं कर सकते कि आज मैंने इसके पैसे दे दिए, मैं इसका यूज 6 साल बाद करूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। आज आपने डॉक्टर की पर्ची कटाई है, आज ही आपको यूज करना पड़ेगा। गुड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। आज कोई चीज मेरी है, मैं वो आपको दे दूंगी तो वो आपकी हो जाएगी। जैसे मैंने घर खरीदा, आज वो मेरा है, कल को वो मैं घर बेच दूंगी, तो जिसको मैं बेचूंगी वो उसका हो जाएगा, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। पर सर्विसेज ट्रांसफर नहीं होती। जो सर्विस मैं दे रही हूँ वो मेरी ही रहेगी, वो किसी और की नहीं हो सकती। एग्जाम्पल क्या है गुड्स के, मोबाइल, बुक्स, क्लोथ्स, कार, बिस्किट्स। और एग्जाम्पल सर्विसेज के क्या है, नाई ने हेयर कट किया, हम डॉक्टर के गए, बैंक की सर्विसेज ली हमने, कोचिंग ली। जैसे जोमेटो है वो दोनों ही चीजें दे रहा है, गुड्स भी दे रहा है, आपके तक हर चीज पहुंचा रहा है और डिलीवरी भी दे रहा है। मतलब वो गुड्स ले, मतलब हमारे घर तक क्या आएगा, खाना आएगा। सिर्फ जोमेटो चलकर नहीं आ जाएगा। जोमेटो चलकर आ गया तो सर्विस हो गई सिर्फ, बट खाना आता है तो हम तक खाना पहुंचाया गया, तो खाना कहीं बना है ना। तो ये गुड्स और सर्विस दोनों दे रहा है। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड बिजनेस मॉडल। इसको हम हाइब्रिड बिजनेस मॉडल बोलते हैं कि इसमें दो चीजें शामिल है, गुड्स भी और सर्विस भी। क्विक रिकैप लेते हैं अगर हम लोग, तो आज का रिकैप में क्या पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हमने बार्टर सिस्टम को पढ़ा कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड होता है, कि हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए जो चीज हमारे पास सरप्लस है, फालतू है, वो हम दूसरों को देंगे और दूसरे हमें अपने पास जो फालतू चीज है वो देंगे। तो हमने बार्टर सिस्टम को पढ़ा। आप
क्या आप मुझे कमेंट में एक प्रॉब्लम बता सकते हैं कि बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम क्या थी? प्लीज कमेंट में बताइएगा। अगर आपने पूरा लेसन पढ़ा है तो आपको पता होगा हमने 5 प्रॉब्लम्स पढ़ी थी बार्टर सिस्टम की क्या है। प्लीज एक प्रॉब्लम आप मुझे लिख के देना कमेंट में कि बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम क्या थी। देन हमने पढ़ा। अब आप, अगर आप ये देखो एग्जाम टिप्स अगर हम पढ़ते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि बार्टर सिस्टम क्या था। डबल कोइंसिडेंस। अगर आपसे ये नहीं पूछा जाए कि बार्टर सिस्टम क्या है, आपसे ये पूछा जाए एग्जाम में व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, वो भी बार्टर सिस्टम है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या है कि दो लोगों की जरूरतें एक साथ पूरी हो, तो वो था बार्टर बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की एक प्रॉब्लम बताओ तो आप उसमें बताएंगे एक्सप्लेन एनी 3 प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम। आपको 3 प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती है। या फिर एवोल्यूशन की आप स्टेजेस को बताओ। एवोल्यूशन की क्या क्या स्टेजेस थी, आपको पता होना चाहिए। हमने 6 स्टेजेस 5 स्टेजेस करी थी एवोल्यूशन की, जिसमें सबसे पहले हमने हंटिंग करा, फिर पेस्टोरल स्टेज करा, फिर हमने एग्रीकल्चर स्टेज करा, उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल स्टेज करा और फिर मॉडर्न स्टेज करा। 5 एवोल्यूशन की स्टेज थी। देन अगर क्वेश्चन आ सकता है आपके पास एक्सप्लेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस विद एग्जांपल। बिजनेस क्या था, आप इसके एग्जाम्पल के साथ बताओ। या फिर इंडिया की हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स क्या रहा है, तो अब इसमें हम कौन से बताएंगे, सिल्क रूट, स्पाइस रूट, ये सब कुछ हम बताएंगे। तो आज हमने पढ़ा क्या था, बार्टर सिस्टम, जिसमें कोई मनी यूज नहीं हुई थी, सिर्फ बार्टर कर रहे थे। बार्टर सिस्टम की 5 प्रॉब्लम्स को पढ़ा। एवोल्यूशन की 5 स्टेजेस को पढ़ा हमने। 7 करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा बिजनेस की, वो क्या क्या थी कि मनी का यूज होता है पेमेंट के लिए, हम मनी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। देन इसमें क्या था, गुड्स और सर्विसेज, या आप गुड्स बनाओ या फिर आप सर्विसेज दो, प्रॉफिट मोटिव था इसका। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। फिर हमने गुड्स पढ़ी कि गुड्स क्या होते हैं, टेंजिबल होते हैं जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं। और सर्विस क्या थी, ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, किसी और को नहीं दे सकते, मतलब ओनरशिप किसी और को नहीं दे सकते हैं, सिर्फ आप किसी को फील करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। तो आज का लेक्चर खत्म होता है। प्लीज अगर लेक्चर अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बट मुझे इन चीजों के आपसे आंसर जानने हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बार्टर सिस्टम का मुझे एक या दो आप प्रॉब्लम्स बताएंगे, मुझे एवोल्यूशन की एक स्टेज बताएंगे कमेंट में, और मुझे ये बताएंगे कि गुड्स के एग्जाम्पल क्या है। आप ये तीनों चीज मुझे कमेंट में बताइएगा। और आज के अगर इस लेक्चर में कोई गलती है तो वो बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर को हम आप पूरा हिंदी में नोट्स या स्लाइड्स लेना चाहेंगे या इसी तरीके से आप करना चाहेंगे चाहेंगे वो बताइएगा। कमेंट करेंगे तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर डिलीवर करना बहुत इजी हो जाएगा। आज का लेक्चर अगर आपने पूरा देखा है तो बहुत धन्यवाद। थैंक यू।